आइए बच्चे, आज फिर से दूसरा दिन यूट्यूब चैनल पे हम लोग आ रहे हैं। और कल आप लोगों को मैंने सिखाया स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितना फास्ट हम लोग उसे निकाल पाते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। कैलकुलेशन कितना अच्छा होता है। कैलकुलेशन अगर आपके अच्छा नहीं होगी, कैलकुलेशन ढंग से आप नहीं कर पाओगे, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाने में समय की बचत नहीं होगी और आगे चलकर आपको समस्या हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक और नए टॉपिक के साथ। जैसे हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट मतलब क्यूब कैसे हम लोग फास्ट निकाल पाएँ और क्यूब रूट हम लोग कैसे फास्ट निकाल पाएँ, आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बस थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान देना है। जितना अच्छा आप ध्यान दे पाओगे उतना अच्छा आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब। आइए देखते हैं क्यूब। क्यूब क्यूब का हिंदी मीनिंग होता है जी घन। घन क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। कहानी ये है कि अगर कोई नंबर को मैं 3 बार गुना करूं, यदि कोई नंबर को मैं 3 बार गुना करूं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब। जैसे मैं बोलूँ 2 गुने 2 गुने 2 तो बराबर होगा जी 8। अब ये जो 8 है ना वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। अगर हम 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 तो रिजल्ट आएगी जी 27। अगर हम बोले 4 गुने 4 गुने 4 तो रिजल्ट आएगी जी 64। देखो यार, यहाँ पे जो ये 8 है, यहाँ पे 27 आया, यहाँ पे 64 आया। तो ये जो 8, 27, 64 ये जितने भी हैं इसको हम बोलेंगे जी परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण घन। पूर्ण घन, पूर्ण घन बोलेंगे। और ये जो है 2, 3 और 4 ये जो टर्म है इसको बोलेंगे हम घनमूल। इसको क्या बोलेंगे? घनमूल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे जी क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है इसके बारे में उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे अगर सिंपली मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ जी 2 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 दूना 4 दूना। मैं पूछूंगा कि 5 का क्यूब कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 का क्यूब 125। कैसे? तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 या 25, 25 पचे 125, ये 5 की क्यूब हो गई। तो ये जो 8 है और ये जो 125 है ये परफेक्ट क्यूब हो गया। परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन। और ये जो 2 और 5 है ये आपका घनमूल हो गया। यानी 2 में पूछो 2 किसका घनमूल है? किसका घनमूल है? 8 का। मैं बोलूँ 5 किसका घनमूल है? तो 125 का। अब आइए समझते हैं आगे। हम लोग क्यूब जो है कैसे फास्ट निकाल पाएंगे उसके बारे में समझाते हैं। ऐसे क्यूब जो आपको एग्जाम में बैंकिंग वगैरह में पूछेगा तो उसमें जो क्यूब निकालने के लिए पूछेगा वो मैक्सिमम 2 डिजिट तक पूछेगा, मतलब 2 अंक वाली संख्या तक पूछेगा। हम लोग वहीं तक सीखेंगे। 2 अंकों वाली संख्या का घन निकालना। घन निकालना, 2 अंकों वाली संख्या का घन निकालना हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो 2 अंक वाली संख्या का 4 रूप होता है। 2 अंक वाली संख्या का 4 रूप होता है। जैसे मैं यहां पर बोलूंगा कि वैसे संख्या जिनकी इकाई अंक 1 हो, या वैसे संख्या जो 1 से प्रारंभ हो। 1 से प्रारंभ हो
वैसे संख्या जो 1 से प्रारंभ हो। दूसरा होगा कंडीशन, वैसे संख्या जिसका इकाइयांक 1 हो। जैसे अगर इसका एग्जांपल की बात करूं तो आ जाएगा 12, 13, 17 और भी बहुत सारे। और वैसे संख्या जिनकी इकाइयांक 1 हो, जिसकी इकाई अंक 1 हो। और एक चीज और ध्यान देना है कि संख्या 3-4 अंक वाली नहीं होगी। संख्या जो होगी ये 2 अंकों वाली संख्या ही होगी। 2 अंकों वाली संख्या होगी। 2 अंकों वाली संख्या की इकाइयां जिनकी क्या हो, 1 हो। और वैसे 2 अंक वाली संख्या जो 1 से प्रारंभ हो। अब देखिए आगे, वैसे संख्या जो रिपीट हो, समान अंक वाली संख्या। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो कि 22, 33, 44, 86। तीसरा इसका केस होगा, चौथा केस जब अंक समान न हो। जब अंक समान न हो, जैसे 32 हो जाएगा। और अगर एग्जांपल लें तो 43 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 86। देखिए 2 अंक वाला संख्या के ही 4 रूप होता है। इसका एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो 21 हो जाएगा। और अगर ले लें तो 31 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और भी ले तो मान लो 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो कोई भी 2 अंक वाले संख्या का अगर घन निकालना हो तो उस संख्या का 4 रूप होते हैं। 4 रूप क्या होगा, या तो नंबर स्टार्टिंग 1 से होगा, 1, 2, 1, 3, 1, 7। या नंबर का लास्ट अंक जो है 1 होगा, जैसे 1, 1, 1, 1, 1। या फिर नंबर का जो अंक है वो रिपीट करेगा, जैसे 22, 33, 44, कुछ इस तरह से। या फिर जो अंक होगा, डिजिट होगा, वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। जैसे 32 हो गया, 43 हो गया, 72, गिनती कोई भी अंक जो है सेम है नहीं। तो इन 4 टाइप के संख्याओं का हम घन कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहला टाइप से, जब संख्या का शुरुआत 1 से हो। ये वाली चीज हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए इसको इरेज कर देता हूं बस। मान लीजिए जब संख्या का दहाई अंक 1 हो। वैसे संख्याओं का घन निकालना हम लोग सीख रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब क्या होगा। बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक। कौन कौन अंक है, एक 1 और एक 2। तो बस यही करना है कि अगर 1 यानी जो ए वाला 1 है उसको लिखेंगे 1, ये 2 है, 2 लिख ले। इसके बाद जो दहाई अंक है उसका जो है, इस जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, उसका जो है स्क्वायर कर दे। तो 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद 2 का क्यूब कर दे, 2 दूना 4 दूना 8। सिंपल सा भाषा में एक बार समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। जैसे यहाँ 12 है, 12 का क्यूब हमको चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। 1 है, मैंने 1 लिख ली। 2 है, मैंने 2 लिख ली। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद 2 का क्यूब 8। यही प्रोसेस है। अब अगला प्रोसेस ये है कि 4 का डबल कर देंगे नीचे, इसको और इसको छोड़ देंगे, 4 का डबल नीचे लिख देंगे। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 नीचे लिख लिया। इसके बाद 2 का डबल करेंगे, 2 के दुगना 4, 2 दूना 4, 4 को लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली। अब ये 8 है तो मैंने 8 लिख ली। अब ये 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12, मैंने 12 लिख लिया। 4 और 2 6, 6 लिख लिया। 1 लिख लिया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे ये 8 है तो यहाँ पे 8 ले ले। इसका इकाई अंक कितना है, 8, 2, तो यहाँ पे 2 ले ले। इसके बाद इस जो एक हुआ कैरी को यहाँ पर जोड़ दे, तो 6 और 1 7, तो मैंने यहाँ 7 ले ली। 1 है तो मैंने यहाँ 1 ले ली। यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आया?
और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला जी 13 का क्यूब बता क्या होगी, 13 का क्यूब, तो वही प्रोसेस अप्लाई करनी। 1 लिखा मैंने और इसके बाद एक 3 लिखा, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, इसके बाद 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27। अब 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, बस वही प्रोसेस। 27 है 27 लिख ले, 18 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, तो 27 लिख लो। 6 और 3 9 1, बस इस 7 को है इकाइयां 7 लिख लो यहाँ पे। अब ये 2 को इसके साथ जोड़ दोगे तो हो जाएगा 27 और 9 29, 9 तो यहाँ पे 9 लिख लो। अभी 2 को यहाँ पे जोड़ोगे तो 9 और 2 11, 1 तो 1 को यहाँ लिख लो। अब 1 को इसके साथ जोड़ दोगे तो 1 और 1 बन जाएगा 2, 2197, ये हमारा हो गया आंसर। आइए और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे 17 का निकालना है, 17 का क्यूब करना है। 17 का क्यूब क्या होगी, तो बस वही प्रोसेस अप्लाई करो इसमें भी। 1 लिखो, 7 लिखो, इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 लिखो और 7 का क्यूब करोगे तो आ रही होगी 343, ये लिखिए। अब 49 का डबल नीचे ले ले, तो 49 का डबल लोगे तो हो जाएगी 98, 7 का डबल 14। अब इसको कुछ नहीं करना है, ये 343 है, इसको लिख ले। 9 8 17 9 4 13 1 14, ठीक है, 9 8 17 9 4 13 1 14। इसके बाद 14 और 7 हो जाएगी 21 और ये 1, कुछ नहीं करना। इस 3 को यहाँ पे ले ले इकाई अंकों को। अब ये 34 को यहाँ पे जोड़ोगे, 7 4 11, 4 3 7 1 8 1, इस 1 को यहाँ पे ले ले। अब 18 को यहाँ जोड़ोगे, 8 1 9 2 1 3, तो ये 9 को यहाँ पे ले ले। अब 3 को यहाँ पे जोड़ दे तो आ रही भी 4, तो यहाँ पे 4 ले ले। ये हो गया हमारा आंसर। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम समझ रहे हैं 15 का, मान लो कि 15 का क्यूब करना है जी। एकदम ध्यान से समझना, आखिरी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। करना कुछ नहीं है, बस 1 है तो 1 ले ले, 5 है तो 5 लिख ले, इसके बाद 5 का स्क्वायर जी 25 और 5 का क्यूब करोगे तो आ रही 125। कुछ नहीं करो, 25 का डबल कर दो 50, 5 का डबल कर दो 10, 125 लिख लो। 50 25 जोड़ोगे तो आ रही होगी 75, 10 5 15, 1 है तो 1। अब देखो यार ये 5 है इकाइयाँ, तो यहाँ 5 ले ले। 12 है इधर तो 12 यहाँ पे जोड़ दे, 12 को 5 2 7 7 1 8। अभी 7 को यहाँ लिख ले, अब 8 को यहाँ जोड़ दे तो 15 8 हो रही होगी 23, तो ये 3 है तो 3 यहाँ पे लिख ले। अब 2 को यहाँ जोड़ दे, तो यार 2 अब 1 3, अभी 3 को यहाँ। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, यानी पूरा क्लियर समझ में आ रही है। यानी हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि वैसे संख्याओं का क्यूब जो 1 से प्रारंभ हो, 1 से प्रारंभ हो, अगर वैसे संख्या का हमको क्यूब निकालना है तो जैसे 1 हो गया, ये 7 है तो 7 लिख लिए, 7 का स्क्वायर 49 हो गई, 7 का क्यूब 343 हो गई, 49 का डबल कर दिया, 7 का डबल कर दिया, अब आगे कैलकुलेशन कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है और हमको उम्मीद है कि शायद ये वाला टाइप आप लोग समझ पाए। आइए आप लोगों को सेकेंड टाइप समझाते हैं। सेकेंड टाइप क्या कहता है, देखो यार टाइप 2, जब संख्या का इकाई अंक 1 हो, जस्ट इसका ऑपोजिट, तब कैसे हम क्यूब निकालेंगे। मान लो कि यहाँ पे 21 है तो 21 का मान लो क्यूब करना है, 21 का क्यूब करना है, तब कैसे निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस उसी के जैसा ये भी बनेगा, बस फर्क इतना है कि उसमें हम लोग सीधा काम कर रहे थे, इसमें जस्ट हम लोग को उल्टा काम करना है। कैसे, देखो यार जैसे यहाँ 1 है, 1 मैंने यहाँ लिख ली, 1 लिख ली, 2 है मैंने 2 लिख ली, इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, वही चीज बस थोड़ा सा उल्टा काम करना है। इसके बाद 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, बस हो गया। 1 4 2 6 8 4 12 और यहाँ पे 8। देखो यार इसका इकाइयांक 1 है, 1 ले लिया, इसके ये भी इकाइयांक ही है तो 6 ले लिया। अब इसका इकाइयांक 2 है, 2 ले लिया, यहाँ पे कैरी 1 बचा। अब इस 1 को 8 के साथ जोड़ दो
यानी 8 है 1 9 और 9 यहाँ लिख, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? मान लो कि हमको निकालना है 31 का इसका क्यूब, 31 का क्यूब, वही प्रोसेस अप्लाई करना है, बस इसमें उल्टा काम करना है। यानी मैंने 1 ले ली यहाँ पे, इसके बाद 3 ले ली, इसके बाद 3 का स्क्वायर तो आ रहा होगा 3 का स्क्वायर 9, इसके बाद 3 का क्यूब 27। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है बात? अब देखो 3 का डबल यहाँ पे ले लो तो 6, 9 का डबल ले लो 18, बस कुछ नहीं, हो गया। 1 6 3 9 9 8 17 1 1 2 27 आ गया, ये 27 हो गया। काम वही करना है, ये 1 है 1 ले लिया, इकायांक 1 है 9 ले लिया, यहाँ पे 7 है इकायांक 7 ले लिया, अब इस 2 को यहाँ पे जोड़ देगा 27 2 29, लास्ट का पूरा ले लेते हैं, ये 29 लिया जाएगा, ये हो गई आपकी आंसर। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आइए 1 2 एग्जाम्पल और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, मान लो कि हमें निकालना है जी 61 का, मान लो कि मुझे 61 का क्यूब करना है, 61 का क्यूब करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। करना वही है, 1 है 1 ले ली, 6 है 6 ले ली, इसके बाद 6 का स्क्वायर क्या होगी 36, 6 का क्यूब क्या होगी 216, बस वही काम करना है। 6 का डबल 12, 36 का डबल 72, अब जोड़ दें। 1 है तो 1 12 6 18, इसको जोड़ोगे 6 2 8 7 3 10, ये हो गया 6 1 2, ये 1 है 1 ले लें, 8 है 8 ले लें, अभी 1 यहाँ जोड़ोगे यार तो हो जाएगा 109, 109 तो 9 ले लें, 10 को यहाँ जोड़ दें तो ये 6 1 1 2 12 2 2 6, ये हो गई हमारी आंसर। उम्मीद है पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमको करना है जी 41 का स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 ले ली, 4 है तो 4 ले ली, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब करोगे 64, कुछ नहीं करना है, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, हो गया। 1 8 4 12, 16 12 6 2 8 3 1 4 48 1 64, हो गया कैलकुलेशन। 1 इसका इकाइयाँ 2 है 2 ले लें, 8 सॉरी 1 यहाँ पे जुटेगा तो हो रहा होगा जी 49, तो 9 तो 9 ले लें, 4 यहाँ पे जुट जाएगा तो 4 4 हो जाएगा 8 6 68, यानी 68 921, ये हो गई जी हमारी आंसर। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लें कि 51 का करना है, 51 का करना है। मान लो कि 51 का क्यूब करना है, तो वही काम करोगे। 1 5 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, 1 10 5 15, 25 50 75, हो गया 125। कुछ नहीं करना है, 1 है 1 ले ले, 5 है 5 ले ले, 5 5 ले ले, सॉरी ये 1 यहाँ पे आके जुटेगा जी, हो जाएगा 76, तो एक 6 ले लो, इसके बाद 7 को यहाँ पे जोड़ दें, 7 5 12 2 1 3 1, यानी 132, लास्ट का पूरा नंबर ले लेते हैं। ये हो गई आपकी आंसर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से वैसे 2 अंक वाली संख्या जिनका इकाइयांक 1 हो तो उसका घन कैसे निकालते हैं, उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम चलते हैं थर्ड टाइप, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है जी, तीसरा टाइप है, मान लीजिए कि मुझे निकालना है जब अंक सेम हो, जब संख्या के दोनों अंक समान हो। मान लो यार कि मुझे 22 का करना है क्यूब, 22 का क्यूब करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ 2 है, 2 यहाँ भी है, बस 2 का क्यूब 8, 4 बार लिख लो 8 8 8 8 8 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, बस हो गया। ये 8 हो गई, 16 8 जी 24, 16 8 24, ये 8 है, 8 ले लें,
4 है 4 ले ले, 2 यहाँ जोड़ दे 26, 6 है 6 ले ले, ये 2 को यहाँ जोड़ दे 8 2 10, लास्ट तक पूरा ले ले 10 6 48, यही हो गई आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि मुझे 33 का स्क्वायर क्यूब करना है, कुछ नहीं करना है, 3 3 हो दिया 27, यानी कहने का मतलब कि 3 है तो 3 का क्यूब करो और उसको 4 बार लिखो, 3 3 होती है 27, 27 27 27, 27 का डबल 54, यहाँ भी ले लो 54, कुछ नहीं करो, 27 है तो 7 और ये 7 4 11 5 2 7 1 8 81, और यहाँ भी हो रही हुई 81 और ये 27, ये 7 है 7 ले ले, ये 2 यहाँ जोड़ गए तो 2 1 3 8 83, 3 ले लो यहाँ पे, ये 8 है 8 यहाँ जोड़ दे, 8 1 9 89 हो गया। अब ये 9 को ले लो यहाँ पे, 8 को यहाँ जोड़ दे तो हो जाएगा 8 7 15 2 1 यानी 35 से पूरा ले लो, ये हो गई आपकी आंसर। कोई दिक्कत है? एक लास्ट एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमको 44 का इसका क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब 64, तो 64 64 64 64, 64 का डबल 128 128, वही प्रोसेस 4 6 8 4 12 6 2 8 1 9 1, 8 4 12 6 2 8 1 9 1, 64, वही काम करना है जी। 4 है 4 ले ले, 6 जोड़ोगे तो 6 2 8 1 9 यानी 8 है 8 यहाँ ले ले, 19 है 19 यहाँ ले ले, अब 19 जब यहाँ लोगे तो यानी 9 2 11 के 1 9 1 10 1 11 1 1 2, इसका एक ले ले, एक इसको यहाँ पर जोड़ दे, 4 1 5 6 2 8 यानी हो गया 8 5 1 8, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये भी टाइप पूरा क्लियर समझ में आपको आ गया। आइए क्यूब निकालने का लास्ट टाइप पे हम लोग डिस्कस करते हैं, अंतिम टाइप 2 मिनट में आपकी खत्म हो जाएगी। आइए समझते हैं। देखो यार, नेक्स्ट है लास्ट टाइप क्यूब निकालने का 2 अंक वाले संख्या का। जब संख्या का अंक समान न हो तब कैसे हम कोई भी संख्या का क्यूब निकालेंगे। आइए देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए 32 का मुझे क्यूब करना है, 32 का अगर क्यूब करना है तो कुछ नहीं करना है बॉस, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए बी। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगोगे ए क्यूब, लास्ट में ले लो बी क्यूब, इसके बाद बीच में लोगे ए स्क्वायर बी और फिर ले लो जी ए बी स्क्वायर। बस यही प्रोसेस अप्लाई कर दो, आपकी आ जाएगी। जैसे 3 है 3 का क्यूब 27 हो गई, 2 है 2 का क्यूब 8 हो गई। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बात? अब देखिए ए स्क्वायर बी, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, 9 इंटू बी यानी 2, 9 2 18। ए बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 दिया 12। कोई दिक्कत? 12 का 24 डबल होगा, 18 का डबल 36। बस हो गया, कुछ नहीं करना है। 8 4 2 6 2 1 3 36 6 3, इसको पहले जोड़ ले, 8 6 14 3 1 4 1 5 54, ये हो गया 27। ये 8 है 8 ले ले का अंक, 6 है 6 ले ले, 3 को यहाँ जोड़ दे तो हो गया जी 57, 7 है तो 7 ले ले, 5 यहाँ जोड़ दो, 7 5 12 के 2 2 1 3 32 ले ले, ये हो गई आपकी आंसर। कोई दिक्कत है? आइए एक दो एग्जांपल और समझते हैं, इसके बाद हमारा क्यूब का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमको क्यूब करना है जी 43 का, 43 का क्यूब करना है, कुछ नहीं प्रोसेस वही अप्लाई करना। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 और बोल ले तो 27। अब ए स्क्वायर भी यानी 4 का स्क्वायर कितने होगी 16, 16 दिया 48। अब ए बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितने होगी 9, 9 चौका 36 हो गया, 36 दूना 72, 48 दूना 6। करोगे काम 27 यानी 7 हो गया, जोड़ोगे यार 6 2 8 7 3 10, जोड़ोगे 8 6 14 9 4 13 14, ठीक है ना कैलकुलेशन? ठीक है। इसके बाद 64, 7 है 7 ले ले, 8 है 8 ले ले, सॉरी ये 2 यहाँ जोड़नी होगी तो हो जाएगा जी 110, 0 ले ले। इसके बाद 11 को यहाँ जोड़ दे, 4 1 5 4 1 5 1 5 ले ले यहाँ पे, 15 को यहाँ जोड़ दे तो 5 4 9 6 1 7, रिजल्ट आ गई 79 507। ये हो गई जी आपकी
आंसर। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल समझाता हूँ, इसके बाद टॉपिक द एंड। जैसे मान लो मैं आपको सिखा रहा हूँ 63, देखो 63 का क्यूब करना है, कुछ नहीं करना है, 6 का क्यूब 216 ले ले, 3 का क्यूब 27 ले ले। अब इसके बाद ए स्क्वायर बी यानी 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और 36 गुने 3 करोगे 108। इसके बाद बी स्क्वायर ए यानी 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 छक 54 हो गया। 54 गुना 108 हो जाएगी, 108 गुना 216 हो जाएगी। हो गया काम यार। ये 27 है, 27 लिख ले, जोड़ दे इसको। 8 4 12, 5 1 6, 1 एकम 1, 8 6 14, 1 1 2, 2 1 3, 6 1 2, 7 है, 7 ले लो यार। समझ में आ रही है सबको बात। इसके बाद 2 यहाँ जोड़ दे तो 4 6 1, 4 ले ले यहाँ पे, 16 है, 16 यहाँ जोड़ दे, 6 4 10, 2 1 3 अब 1 4, 3 0 है तो 0 ले ले, 34 को यहाँ जोड़ दे, 6 4 10, 3 1 4 1 5 1 2, 250 यहाँ फाइनल लिख ले। ये हो गई आपकी आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पूरा क्लियर समझ में आया होगा, पूरा बेहतरीन समझ में आया होगा। और अब आप किसी भी 2 अंक वाली संख्या का क्यूब निकालना आपके लिए आसान होगी, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन बता दिया, 2 अंक वाले में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता दिया। तो चलिए, उम्मीद है आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी चीज़ साबित होगा ये। तो आज की क्लास में इतने पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें मैं बताऊँगा कि क्यूब रूट कैसे निकालता है, क्यूब रूट कैसे निकाली जाती है। थैंक यू। और मन से पढ़ाई करना है, मन से पढ़ते रहिए। थैंक्स, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।